गुड मॉर्निंग। हम लोग का आज का टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटेंस क्या है, इसके विषय में जानेंगे। देखिए, इस यूनिवर्स का प्रत्येक ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स में जो भी बॉडी है, सबके पास कैपेसिटी होता है एनर्जी को स्टोर करने का, चार्ज को स्टोर करने का। उसके इस कैपेसिटी को ही कैपेसिटेंस कहा जाता है। कैपेसिटेंस क्या होगा? जैसे इस मार्केट के पास जो स्टोर एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी हो, कोई भी कंडक्टर ले लें आप, उस स में एनर्जी को स्टोर करने का क्या कैपेसिटी है, चार्ज को स्टोर करने का क्या कैपेसिटी है, वो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहते हैं। और एक ऐसा डिवाइस जो अधिक से अधिक चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर सकता है कंपेयर टू अनदर आइसोलेटेड सिस्टम, दैट डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो किसी अनदर आइसोलेटेड कंडक्टर के कंपेयर में अधिक से अधिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, अधिक से अधिक एनर्जी चार्ज को स्टोर कर सकता है। ये बनता कैसे कैपेसिटर? तो बस दो कंडक्टर ले लो, दोनों कंडक्टर पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज बट अपोजिट नेचर का हो। सपोज ये दो कंडक्टर है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, दोनों को पास में रख लो, ये ही एक कैपेसिटर बन गया। कैपेसिटर जिसको आप यूज करते हो फैन में, कंडेंसर जिसको कहते हैं। तो सिंपली जब दो प्लेट को आप ले लो, कोई दो कंडक्टिंग प्लेट, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, दोनों को पास में स्मॉल डिस्टेंस पे रख लो, ये सिस्टम ही आपका कंडेंसर बन जाता है। और ये जितना नजदीक में होगा वो कंडेंसर उतना ही अच्छा होगा। कंडक्टर के बीच में कोई भी इंसुलेटिव मटेरियल दिया जा सकता है या फिर एयर भी हो सकता है। तो फिर से आप सुन ले, कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, वो कैपेसिटर कहलाता है। द स्पेस बिटवीन द कंडक्टर्स मे बी वैक्यूम और एन इंसुलेटिंग मटेरियल। कैपेसिटर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, बस दो पैरेलल लाइन दिखा दो, या इस प्रकार से भी कर सकते हो। किसी भी गिवन कैपेसिटर के लिए जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोपोर्शनल होता है। Charge of the capacitor is proportional to the potential difference, Q proportional to V। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को बताने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया C, Q is equal to CV। यही C आपका कांस्टेंट टर्म है जिसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम्ब बाय वोल्ट। यहां से आप फाइंड कर लेंगे Q इज इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई V, दैट मीन्स कूलम्ब बाई वोल्ट। इसे हम लोग फराड भी कहते हैं, दैट इज नोन एज फराड। यानी SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फराड। ये कैपेसिटेंस जो है डिपेंड करता है बॉडी के शेप एंड साइज पे, दैट मीन्स बॉडी के डायमेंशन पे, एंड मीडियम ऑफ द बॉडी, और उसमें क्या मीडियम है उस पे। कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी एंड मीडियम ऑफ द बॉडी। कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि Q को इंक्रीज करोगे तो C इंक्रीज कर जाएगा, या V को डिक्रीज करोगे तो C इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स नॉट, इट इज ए कांस्टेंट। ये Q और V से इंडिपेंडेंट है। आप Q बढ़ाओगे उसी रेशियो में V बढ़ जाएगा, पर C पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है, when Q is increased
double, what is the effect on C? There is no any effect because it is a constant. It is independent of Q and V. It only depends on dimension of the body and medium of the body. कैपेसिटेंस ओनली डायमेंशन और मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, अब निकालना हो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। क्या एक स्फीयर ले लें आर रेडियस का एक स्फीयर है, सपोज इसमें क्यू चार्ज दे दिया गया हो, चार्ज ऑन द स्फीयर इज क्यू। तो इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा? तो देखें हम लोग कैपेसिटेंस हम लोग भी क्या पढ़े, Q इक्वल टू C इंटू V पढ़े हैं, यानी C हमें निकालना है Q बाई V। Q तो पता है, V मालूम हो जाए काम बन जाएगा। तो V इक्वल टू क्या पढ़े हो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। V का वैल्यू पुट करते हैं तो C इक्वल टू Q बाई V। V आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q से Q कैंसिल होगा, दैट मींस C इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, यानी C प्रोपोर्शनल टू R। यानी किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। नहीं, उसका रेडियस जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, रेडियस जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा। जैसा अभी हम आपको बता रहे थे, ये शेप और साइज पे डिपेंड करता है, वो आपको यहां दिख रहा है। यानी आप देख सकते हो अलग अलग दो कैपेसिटर है, तो C1 C2 कैपेसिटेंस है, तो ये होगा R1 बाई R2। That means proportional to radius। यहां पे देखा जाए तो अर्थ भी एक स्फीयर शेप का ही है, तो अर्थ का कैपेसिटेंस क्या हो, तो इसी वैल्यू पे अगर आप पुट करते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, तो आपको फाइंड होगा कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ 711 microfarad। This is the capacitance of earth। यानी आप याद रखेंगे कैपेसिटेंस डायमेंशन पे और मीडियम पे डिपेंड करता है, ना कि चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट क्या होता है? पैरेलल प्लेट मतलब जब दो प्लेट को पैरेलली प्लेस्ड कर दो एक दूसरे के नजदीक में, एक सिस्टम बस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फेसियल सरफेस होता है दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दैट मींस फेसियल सरफेस के चार्ज को ही कंसीडर करेंगे हम लोग। अब यहां पे देखते हैं हम लोग दो प्लेट लिए हैं, एक पे चार्ज प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, इस सिस्टम बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज इस पॉइंट P पे फील्ड निकालना है, क्या होगा, कैपेसिटर में फाइंड करना है तो सबसे पहले इस पॉइंट पर वो फील्ड निकाल लें, क्योंकि कैपेसिटेंस में क्या चाहिए, Q इक्वल टू आपने पढ़ा है CV, C इक्वल टू Q बाई V। Q तो पता है, V निकालना होगा हमें, तो उस V को फाइंड करने के लिए हम लोग करना है कि पहले यहां पे हम लोग फील्ड निकाल लें। तो दोनों प्लेट के कारण फील्ड निकालोगे आप, तो E इक्वल टू Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। इस प्लेट के कारण डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है
अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इस प्लेट के कारण इधर होगा, इस प्लेट के नेगेटिव प्लेट के कारण इधर होगा, इससे दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों प्लेट के कारण फील्ड q/2 एप्सिलॉन नॉट a। देखो ये आप कहां से आया, E.ds इक्वल टू आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स q/एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा q/एप्सिलॉन नॉट इनटू ds। इसे रिप्रेजेंट की है चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। यहां चार्ज q/2 इस फेस पे q/2, इसे E इक्वल टू q/2 एप्सिलॉन नॉट a, इस प्लेट के कारण भी q/2 एप्सिलॉन नॉट a। दैट मींस E इक्वल टू ऐड करोगे आप तो q/एप्सिलॉन नॉट a। ये हमें फील्ड मिल गया, निकालना है क्या पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो रिलेशन था आपका E इक्वल टू dV/dr, आपको याद होगा रिलेशन बिटवीन, तो V del V इक्वल टू E डॉट del x माइनस E डॉट del x। ये रिलेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड के बीच। अगर पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V ले लें, नेगेटिव प्लेट का 0 ले लें, तो यहां पे जो रिजल्ट आया हमारा चेंजिंग पोटेंशियल 0 माइनस V इक्वल टू माइनस E del x d माइनस 0, यानी V इक्वल टू E d, और E V का इक्वल टू E का मान मालूम है आपको q/एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी। भी मिल गया आपको। अब भी मिल गया तो आप कैपेसिटेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप C इक्वल टू q/v, q/v भी आपका हो गया q/एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी, यानी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यही आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हुआ। देख लो एक बार फिर से, पहले आप फील्ड निकाल लिए इस पॉइंट पे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए, फिर कैपेसिटेंस फाइंड कर लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d। एक कब है जब दो प्लेट्स पैरेलल, कभी कभी क्वेश्चन आता है 3 प्लेट्स पैरेलल दे दिया, 4 प्लेट्स पैरेलल दे दिया, तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा। बहुत ही आसान है, 2 प्लेट है तो एप्सिलॉन a बाई d, 3 प्लेट रहता 2 एप्सिलॉन a बाई d, 4 प्लेट रहता 3 एप्सिलॉन a बाई d। दैट मींस n प्लेट्स रहेगा, 2 प्लेट्स के स्थान पे n प्लेट्स हो of equal distance from each other and alternate plates are connected together. The capacitance of the arrangement C is equal to n minus 1 epsilon naught a by d। कैपेसिटेंस क्या होगा n minus 1 epsilon naught a by d, where n number of plates, जितना ही प्लेट्स हो वो n है। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो नेट चार्ज की बात किया जाए, अगर 2 प्लेट है हमारा, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो नेट चार्ज क्या होना चाहिए, प्लस माइनस कैंसिल। नेट चार्ज की बात हो तो नेट चार्ज ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 0, ये हमेशा 0 ही होगा। तो ये आप अलग सीखा आपने, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस कहां डिपेंड करता है, अलग अलग कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस प्रकार से निकलेगा,
इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करोगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इस पे आता है, उसको आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स का ही वीडियो देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।